रूहानियत में सबसे बड़ा खेल वो ये है कि आपके शऊर, आपके बोध, उसका जागृत होना, आपका शऊर जाग जाना, जिसे रोशन ज़मीर भी कहते हैं। मतलब मानो रोशन ज़मीर होना। और सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह है कि आपका मन पाक होना, यानी कि पवित्र होना। जिस्म का अपवित्र, नापाकी तो हम समझते हैं कि जिस्मों पर गिलाजत लग गई, जिस्मों पर गंदगी लग गए। पेशाब करने के बाद अगर पानी नहीं लेते हैं, उसे साफ नहीं करते, पानी नहीं गिराते, तो हम इसे अपवित्र, इसे नापाक समझते हैं। जिस्मों की अपवित्रता, नापाकी वो तो हम जानते हैं, पर मन का पाक होना, मन की नापाकी वो क्या है? और रूहानियत में, आध्यात्मिक में सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये बताई जाती है कि मन का पाक होना, पवित्र होना। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि मन का अपवित्र यानी कि नापाकी वो क्या है। अगर इसे एक एक करके गिनाएं तो सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी बातें सामने आ जाएगी। अपने मन में जलन मत रखें, अपने मन में किसी बात का किसी से हसद ना पालें, अपने मन में अहंकार, तकब्बुर को ना जगह दें, अपने मन में लालच, हवस, बुराई, किसी के अमानत में खियानत, मतलब ऐसी ऐसी एक नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों बातें अगर एक एक करके गिनाऊं तो आ जाएगी। ये सब बातें अपवित्रता को दर्शाती है। ये सब बातें नापाकी को ही, मतलब कि नापाकी का ही कारण होती है। मन का नापाकी यही इन्हीं सब बातों पर आधारित है। और अपने अखलाक, बात, भाईचारे ये भी जो हैं ख़राब ना करें किसी के प्रति। तो बोला ना, एक नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी बातें एक एक करके अगर गिनाई जाए तो पेश आ जाएगी। जो ये सब बातें मन की नापाकी का जो मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है, वो मेन मरकज़ जो है वो इन्हीं सब बातों पर ही निर्भर करता है। इन्हीं सब बातों से मन नापाक होता है। तो मैं इतनी सारी बातें गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो है नेगेटिव थॉट। अपने अंदर नेगेटिविटी को लाना, नेगेटिव थॉट पालना, ये आपके मन की नापाकी का कारण है। और रूहानियत, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जो है, इसके सबसे पहला निशाना जो होता है वो यही नेगेटिव थॉट को ख़त्म करना, यानी कि मन को पाक करना। अभी ऐसा मालूम होता है कि समझ में आ गई होगी हमारी बात, लेकिन कुछ संभावना ये भी हो सकता है कि कुछ इंसान ऐसे हैं कि हमारी बातों को कुछ मतलब और निकाल दिए हों, समझ कुछ और गए हों, और कुछ समझ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये हमें कहनी है कि इस रास्ते पर आध्यात्मिक, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी जो है, इस रास्ते पे अगर किसी को कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो यहाँ किसी को खुश करने वाली बात नहीं है, किसी को खुश नहीं करना है। आपने अगर ये रास्ता चुन रखा है, ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, अंदर की तालीमात अगर आप ले रहे हो, तो ये आप अपने लिए ले रहे हो। और ये जो आप लोगों के बीच बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यहाँ पर किसी को खुश करने वाली बात नहीं है। आप अगर रूहानियत पर चल रहे हो
रूहानी तालीमात ले रहे हो तो आप अपने लिए ले रहे हो। इस तालीमात में जो बताया जाता है, समझाया जाता है, इसमें किसी को तार के झाड़ पर चढ़ाने के लिए नहीं समझाया जाता है, किसी को तार के झाड़ पर चढ़ाया नहीं जाता है। इतने बड़े बड़े सूफ़ी संत हैं, अल्लाह वाले हैं, महान से महान गुरु हैं, वली अल्लाह हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी मतलब कि तन्हाई में, गुमनामी में बिता दिया। यह अल्लाह वाले सूफिया संत, महान से महान गुरु, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुमनामी में बिता दिया। तो ऐसी हस्तियों को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं कि वो लोगों के भलाई के लिए हाथ बढ़ाएं, लोगों को रूहानियत बयान करें, समझाएं, सही रास्ता दिखाएं, राज व अस्कार उसके ऊपर खोलें, राज की बातें खोलें, तालीमात खोलें। तो इन्हें इन सब बातों से गरज नहीं कि कोई उन्हें कुछ मान बैठे, उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ करे और वो इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर तार के झाड़ पर चढ़ जाएं। नहीं, उन्हें इन सब बातों से लेना नहीं। उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी, जीवन जंगल इख्तियार करके गुमनामी में बिता दिया और खुद को गुमनामी में बिताने के बाद खुद ही में खुदा को पाया, खुद ही को भुलाकर खुदा को पाया। और खुदा को पाने के बाद जब उनके अंदर वो रहमान जाग गया, वो जाते इलाही आ गया, तो जो रहमान आ जाता है, जाते इलाही जब जाग जाता है, तो ऐसी हस्ती का बोलना खुदा का बोलना, ऐसी हस्ती का चलना, कदम बढ़ाना वो खुदा के कदम है, ऐसी हस्ती का हाथ बढ़ाना वो खुदा के हाथ हो जाते हैं। तो ऐसी हस्तियों को अगर ये बात कहें कि तारीफ़ के लायक हैं, अगर इनकी तारीफ़ की जाए, इनकी तौसीफ़, इनको ऊंचा दर्जा दिया जाए, इन्हें इन सब बातों से कोई गरज नहीं। इन सब बातों से वो तार के झाड़ पर नहीं चढ़ने वाले। जब इनके अंदर रहमान जाग जाती है तो इनका बस एक मकसद होता है कि मखलूक की सेवा, मखलूक को, अल्लाह के बंदों को गुमराही रास्ते से निकालना और वो हक का रास्ता दिखाना। भले कोई तारीफ़ करे, तौसीफ़ बांटे, ना करे, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई तारीफ़ तौसीफ़ कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे तार के झाड़ पर नहीं चढ़ते हैं। या फिर कोई ना करे तो उससे भी कोई गरज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनका मकसद है कि मखलूकों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह दिखाना, अल्लाह वाला बनाना। तो दर हकीकत